गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुविस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क का। जो हमने पहला पार्ट दे दिया है, दूसरे पार्ट रह गए थे और कुछ कारणवश हम वीडियो नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से ये लेट हो गया, नहीं तो हम कंप्लीट कर देते हैं। और ये दूसरा पार्ट है नेशनल पार्क का। यहाँ पे हमको सिर्फ नेशनल पार्क के बारे में हमने पूरा डिटेल दे दिया था और कुछ नेशनल पार्क के बारे में बताना है। तो हम बात करते हैं। देयर आर 101 या 105, फिलहाल में तो 105 हो चुका है, लेकिन अगर काउंटिंग और एरिया के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं तो हमको इस एरिया के अकॉर्डिंग 101 दिखाना पड़ रहा है, नहीं तो अभी फिलहाल में 105 नेशनल पार्क हो चुके हैं और इसके अकॉर्डिंग ये हमने रेंज दिया हुआ है। 105 के अकॉर्डिंग रेंज नहीं मिला, इस वजह से हमको 101 पे देना पड़ा है। सो आप लोग ये प्लीज ध्यान दीजिएगा कि 101 नेशनल पार्क के हिसाब से ये एरिया है बच्चा, नहीं तो इसके अकॉर्डिंग अब बढ़ चुका है। नेशनल पार्क इन इंडिया कवरिंग एन एरिया ऑफ 40564 आई मीन 40,564 किलोमीटर स्क्वायर, विच इज 1.23% ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री। यानी हमारी जो 1.23% जियोग्राफिकल एरिया है पूरे देश की, आई मीन भारत की, वो कवर किया हुआ है नेशनल पार्क ने। अभी तो और बढ़ सकता है क्योंकि 105 नेशनल पार्क हो गए। और स्क्वायर किलोमीटर में बात करें तो 40,564 स्क्वायर किलोमीटर कवर किया हुआ है। अगर हम नेशनल पार्क की बात करते हैं तो हमारे पास 105 नेशनल पार्क है, जिसमें से हमने कुछ नेशनल पार्क जैसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क, कौन सा स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, तो उसके बारे में भी आप कुछ पॉइंट दे सकते हैं और उसका भी हम जस्ट अभी मैटर देंगे आप लोगों को कि कितने स्क्वायर किलोमीटर में है और वहां पे कौन से एनिमल है और किस सत्र में ये बना हुआ था। जो इंडिया की मेन सर्च के हिसाब से निकाला गया है लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग हम आपको सत्र भी बता देंगे और जो पूरा इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कितने रेंज में फैला हुआ है वो हम आपको दे देंगे। तो फिलहाल में हम इस पे चर्चा करेंगे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क ये पहले यूपी में ही था, बाद में क्या हुआ कि यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, उसके बाद ये नेशनल पार्क उत्तराखंड में चला गया। और जब ये यूपी में था उसी टाइम 1936 में इसका जो नाम था, ये फर्स्ट नेशनल पार्क, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है, उस समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। और बाद में इसी का नाम 1954-55 के करीब रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि इसी के बीच से रामगंगा बहती हुई जाती है, इसके बीचों बीच से जाती है, इस वजह से इसका नाम रामगंगा पड़ा हुआ था। बाद में क्या हुआ कि उसी 55-56 के बीच ही यहाँ पे आतंक हो गया, किसका, बहुत सारे टाइगर का आतंक हो गया, बाघों का आतंक हुआ, जिसके कारण यहाँ पे कॉर्बेट, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हैं बुक में, नॉवेल में आप पढ़ने को मिल जाएगा, इनकी बुक भी है आपके, शायद पिछले क्लासेस में है, शायद लिखी गई है इनके बारे में। तो ये इनको बुलाया गया था स्पेशली उसे हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए उसका, और उसे रोक के, आई मीन उसको मार के इन्होंने क्या किया कि जंगल की और वहां के जीवों की सुरक्षा किए थे। वो नरभक्षी हो चुके थे बाघ, इसलिए इनको बुलाया गया और जब ये आए तो उसको कंट्रोल किए, मारे, और फिर उसके बाद इनके नाम पे उस नेशनल पार्क का, आई मीन जो कॉर्बेट नेशनल पार्क या हेली नेशनल पार्क पहले कहा जाता था, उसका नाम 55-56 में रख दिया गया, क्या, कॉर्बेट नेशनल पार्क। बात हम करते हैं ये बना कब था, 1936 में। बाकी इसके बारे में हम पिछले क्लासेस में बहुत सारी चीजें दी हैं, वो आप देख लीजिएगा। कवर एन एरिया 520 स्क्वायर किलोमीटर, ये 520 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज को कवर करता है। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स क्या है पाए जाते हैं, जैसे कि मैमल्स के 50 स्पेसीज है, 585 स्पेसीज बर्ड्स के हैं। और दिस नेशनल पार्क, यानी इस नेशनल पार्क में ये रेंज है बर्ड्स की और मैमल्स की। ये बाघों के लिए फेमस था। दिस पार्क इज फेमस फॉर टाइगर, लेपर्ड, चीतल, ब्लैक डियर, नीलगाय, जंगल कैट, डॉग, फिर घड़ियाल, इन सब के लिए बहुत ज्यादा ही फेमस कॉर्बेट नेशनल पार्क रहा। दूसरे पे आता है कान्हा नेशनल पार्क। जो कान्हा नेशनल पार्क है इज पॉपुलर टाइगर रिजर्व, ये बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है ऑफ इंडिया। लोकेटेड, ये कहाँ देखा गया, कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में है। एंड क्रिएटेड इन 1974। जो इंडिया की सर्च के हिसाब से पब्लिकेशन कुछ है, वहां पे ये चीज आपको 1978 मिलेगा और कुछ पब्लिकेशन के बुक में आपको ये मिल जाएगा 1955। बट हमारे अकॉर्डिंग बच्चा और बुक के अकॉर्डिंग यही सही है, लेकिन इंडिया की कुछ पब्लिकेशन है जो
अभी कहोगे सर ये इंडिया की पब्लिकेशन नहीं है जहां से आप पढ़ा रहे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा, लेकिन जो सर्वे किया जाता है उसके अकॉर्डिंग ये है 1978। और यहाँ पे अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, और यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर भी चालू किया गया। इट कवर एन एरिया ऑफ 1940 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1940 स्क्वायर किलोमीटर ये कवर करता है। द 2 डिस्ट्रिक्ट, और इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कौन कौन, एक है मंडला है और दूसरा है बालाघाट। ये 2 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है, आई मीन कान्हा नेशनल पार्क। यहाँ की एक सबसे अच्छी कहानी आपको बताएं कि कान्हा नेशनल पार्क से मोगली, आप लोग सुने होंगे जंगल बुक, तो मोगली की जो कहानी है अभी बहुत जंगल वाला, तो आप लोगों को बहुत फेमस रहा होगा ये कहानी। तो वो जो लिखी गई थी कहानी, उसमें अभी दुविधा है। कई लोगों का कहना है क्योंकि पेंच भी नेशनल पार्क है और उसके मेन गेट पे मोगली का फोटो लगा हुआ है, इसलिए डाउट में है कि पेंच में ऐसी कहानी थी। और कुछ जगहों पे ऐसा है कि कहा गया है कि कहाँ कान्हा नेशनल पार्क में, बट ये डाउट ही है, कोई क्लियर नहीं है। जहां क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का आता है वहां एक ही पूछता है, चाहे पेंच पूछ दे चाहे कान्हा, तो पेंच भी होता है कान्हा भी होता है, दोनों एक साथ कभी नहीं पूछते, ये याद रखिएगा। और बात अगर करें, द फॉरेस्ट ऑफ कान्हा नेशनल पार्क प्रोवाइडेड इंस्पायरेशन टू किसको, रुडयार्ड किपलिंग। जो रुडयार्ड किपलिंग थे इन्होंने ही, ये हैं भाई रुडयार्ड किपलिंग जो नोवेल राइटर हैं, इन्होंने अपना नोवेल लिखा था फॉर हिज फेमस नोवेल जंगल बुक। जंगल बुक के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी कहानी सुनी होगी, जहाँ पे बघीरा था और कौन था पता नहीं, और जो भी रहे होंगे कमेंट में आके बता दीजिएगा। बघीरा वगीरा थे ना नेशनल पार्क में, मोगली बघीरा, तो वहीं वहां पे समझ सकते हो कि सारे एनिमल्स वहां मौजूद थे। आई मीन दिस पार्क इज फेमस फॉर बंगाली टाइगर्स, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, नीलगाय, बारहसिंगा, इनके लिए ये फेमस रहता था। और हम जितने नेशनल पार्क हैं वो सारी नेशनल पार्क हम 1 बाय 1 दिखा दे रहे हैं, आप उसको देख के वहां से अगर ऐसा मैटर कर सकते हैं तो ये सेम सेंटेंस आप बना सकते हैं खुद से। हम सारे को सीरियल वाइज आपको अभी दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चा लोग कि हमने पहले ही बोला था कि हम सारी लिस्ट नेशनल पार्क के दे देंगे, तो ये सारा नेशनल पार्क यहाँ पे हमने दिया हुआ है, और यहाँ पे लगभग 50 है, इसके बाद 50 और आपको मिल जाएगा। जहाँ पे इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की अगर हम बात करें तो सभी नेशनल पार्क और किस स्टेट में पाए जा रहे हैं, किस सन में बने हुए थे, कितने स्क्वायर किलोमीटर में हैं, सबको हमने यहाँ पे दे दिया है। तो आप इस नेशनल पार्क के बारे में यहाँ से देख सकते हैं, सभी नेशनल पार्क आपको मिल जाएंगे। ये नहीं कि आप सबका सब नेशनल पार्क यहाँ से ड्रा करिए, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ ही नेशनल पार्क आप लोग ड्रा कर सकते हैं। जैसे यहाँ यूपी से अगर बात किया जाए तो ये दुधवा नेशनल पार्क हो गया। देन यहाँ से एक फेमस है ये गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में है। फिर इसके बाद कुछ नेशनल पार्क आपको और मिल जाएंगे, जैसे राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क है, दचिगम नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर, कॉर्बेट के बारे में हमने डिस्कस ही किया, उत्तराखंड में है। तो बहुत सारे नेशनल पार्क को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लेवल पे अपने स्टडी कर रहे हो तो उतने लेवल पे आप बनाओ। हाँ, कुछ बच्चे जिसको ज़्यादा चाहिए वो बाकी नेशनल पार्क और उसके रेंज और उसके सत्र किस सत्र में है, जैसे ये हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है, तो यहाँ पे क्या फेमस है, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंडिया का नेशनल पार्क है और ये सबसे ऊंचाई पे भी पाया जाता है। यहाँ पूरा बर्फबारी, बर्फ से घिरा रहता है। यहाँ लिपार्ड पाए जाते हैं जो बर्फीले लिपार्ड होते हैं, और वो कहीं नहीं देखने को मिलेंगे आपको। ये हो गया। देन इसके बाद यहाँ जलदपारा है, जलदपारा वेस्ट बंगाल में जलदपारा देख रहे हैं। कुछ फेमस ऐसे नेशनल पार्क हैं जिसके बारे में आपको यहाँ से उठा लेना है, जैसे गल्फ ऑफ मन्नार, मैराइन तमिलनाडु, ये वाला हो गया। अभी हम एक ठो और बात किए थे जो गल्फ ऑफ कौन सा था, कच्छ वाला था ना, जो गुजरात के लिए बात किए हुए थे, तो आप लोग पिछले वीडियो में भी देख सकते हैं उन सारी चीज़ों को। और यहाँ पे हमने जैसे दुधवा के बारे में बात किया, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे, यूपी में है। तो ये सारी नेशनल पार्क, जैसे किश्तवाड़ नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, ये आप देख रहे हैं लास्ट वाला किश्तवाड़ नेशनल पार्क है यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर। तो ये केवलादेव जो राजस्थान में पाया जाता है, भरतपुर नेशनल पार्क इसको पहले बोला जाता था, अभी ये बदल के केवलादेव हो चुका है। क्यों इसको केवलादेव, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पक्षियों का बहुत सारा समुदाय यहाँ पे पाया जा रहा है, इसलिए इसको बदल के केवलादेव कर दिया गया। पहले भरतपुर ही रहा करता था राजस्थान का, आज भी कई जगहों पे आप इसको पा सकते हैं, केवलादेव या भरतपुर नाम से पा सकते हैं। जैसे इसके बारे में हम डिस्कस किए थे बेटा, केबुल लामजाओ मणिपुर में, ये कैसा नेशनल पार्क है, हमने बोला था ना,
फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो इंडिया में एक ही ऐसा पार्क है जो क्या एशिया में हमने बात किया था, दक्षिण एशियाई बात हुई थी, जहाँ पे ये क्या है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, जल के ऊपर पाया जा रहा है, मणिपुर में है। देन इसके बाद ये आपको बहुत ज़्यादा मिला होगा, शायद बचपन से कुछ बच्चे इसके बारे में जानते होंगे, ये वाला नेशनल पार्क 1974 में आया था बेटा। रेंज इसका है 885.98 और यहाँ पे हम बात करेंगे ये है कहाँ, असम में है, काजीरंगा। काजीरंगा के बारे में अच्छे से जानते हैं, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस था। तो ये हो गया। और इसके बाद हमारे उम्मीद से इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे कोई भी पार्क नहीं है जिसको हम बताएं कि नहीं आप लोग पढ़िए। और लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए, अगर वनडे एग्ज़ाम भी है तो वहाँ के लिए भी कुछ जितने हमने पॉइंट आउट किए हैं वो अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो दी बेस्ट है। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, क्योंकि कुछ ही नेशनल पार्क हैं जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, जैसे किश्तवाड़, काजीरंगा हमने डिस्कस किया, काजीरंगा, और ये खीर गंगा है हिमाचल प्रदेश में है, फिर केवलादेव था, और इधर जलदपारा है, और हेमिस नेशनल पार्क है। तो इन सब के बारे में हमने अभी डिस्कस किया, और 50 ठो और हैं जो हम नीचे हैं उसको हम दिखा रहे हैं जस्ट आपको। तो वो 50 का लिस्ट आपने देख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं जैसे सेम चीज़ें, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ये अंडमान निकोबार आइसलैंड पे है, ये वंडर पार्क नेशनल पार्क है, मनास का है, महावीर हरियाणा, फिर तेलंगाना के लिए जहाँ पे आप देख सकते हैं सारे स्टेट और कब आया हुआ था। जैसे गुजरात में ये हमने बोला था ना गल्फ ऑफ कच्छ, तो ये हमने अभी बताया था, मराइन है, मराइन नेशनल पार्क है ये। फिर इसके बाद यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, मनास है जो असम के लिए, गल्फ ऑफ कच्छ है। इसके बाद यहाँ पे नामदफा अरुणाचल प्रदेश जो 1983 में आया था। फिर नंदा देवी उत्तराखंड में, नंदा देवी ये लगभग फेमस है, कई एग्जाम में आ चुका है। फिर पेंच, अभी हमने बात किया था ना पेंच के बारे में, ये पेंच 2 बार है, एक महाराष्ट्र और यहाँ पे एक देख रहे हो पेंच मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश वाला, और ये जो मध्य प्रदेश में लास्ट में देख रहे हैं कान्हा नेशनल पार्क, इन्हीं पे अभी तक बहुत सारा वो छिड़ा हुआ है कि ये है कहाँ पे चला हुआ था। जो मोगली वाली कहानी आई थी ना, क्या नाम था भाई, जंगल बुक, अभी हमने डिस्कस किया है इसी के बारे में। यहाँ शायद नोट्स में हमने दिया है जंगल बुक के बारे में। ये कौन सा, ये रुडयार्ड किपलिंग ने ये नॉवेल लिखा था जंगल बुक, और उसमें मोगली की कहानी, बघीरा, कौन कौन थे, तो आप देख सकते हैं जाके कार्टून में, कोई नहीं। और यहाँ पे अगर हम बात करें यूपी में, तो यूपी में सिर्फ और सिर्फ एक दुधवा नेशनल पार्क है, और बिहार में बात करें तो बिहार में दिख रहा है आप लोगों को वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो ये दोनों तो आपको एकदम इजीली याद होने वाले हैं। जैसे सुंदरबंस हो गया वेस्ट बंगाल में, बहुत फेमस है टाइगर के लिए और बाघ के लिए। फिर इसके बाद साइलेंट वैली, ये शांति की घाटी केरला में जो है, ये हमेशा याद रखिएगा, एक फूलों की घाटी है, वैली ऑफ फ्लावर। ये कहाँ पे है, वैली ऑफ फ्लावर देख रहे हैं, उत्तराखंड में है। रुकिए जरा, हम इसको मार्क आउट कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए, ये वाली पॉइंट आपको दिख रहा होगा, वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में हो गया। वाल्मीकि नीचे है बिहार, कान्हा जो मध्य प्रदेश में है, इसके बारे में हम वीडियो में भी डिस्कस किए हैं पहले। और ये हो गया सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल में है, और रेंज कितना है इसका, 1330 किलोमीटर स्क्वायर के रेंज में, और 1984 में ये बना हुआ था। देन अगर हम बात करें इसके बाद जो फेमस टाइप का है, फेमस साइलेंट वैली, ये शांति वाली घाटी, यहाँ बहुत एकदम शांत रहता है, माहौल एकदम शांत है, आराम से आप जा सकते हैं। इसके बारे में जिक्र ये वैली ऑफ फ्लावर का जिक्र एक मूवी में हुआ था ना, जिसमें वो हमारी अधूरी कहानी करके है ना, उसमें इसका जिक्र हुआ है, पूरा वीडियो भी दिखाया गया है, वो आप वहाँ देख सकते हैं। साइलेंट वैली का जिक्र हुआ था। डियर कॉमरेड्स एक मूवी है साउथ की, आप उसमें जाके देख सकते हैं, साइलेंट वैली की वहाँ पे अच्छी खासी दिखाई गई है। देन इसके बाद है सरिस्का आप राजस्थान में देख सकते हैं, ये है सरिस्का जो राजस्थान में है। हाँ, कुछ पार्क आप लोगों को और सेंचुरीज ये देखने को मिलते हैं मूवीज़ में आप ये सब चीज़ें नोट किया करो कि कहाँ पे आपने क्या देखा था। जैसे बांधवगढ़, ये बांधवगढ़ देख रहे हैं ना, ये बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ फेमस है ये। देन इसके बाद रणथंभौर है, रणथंभौर कहाँ पे है, राजस्थान में, जो 1980 में बना था। आई होप आप लोगों को सब नेशनल पार्क क्लियर हो गया होगा बच्चा।
कहाँ पे कौन सा एनिमल पाया जाता है, जो हम देखे हैं अभी आपको बता दिए। कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के अगर आपको लगते हैं तो आप उसको सर्च करके कमेंट में ज़रूर दीजिए। वैसे हमने लगभग आपको दे दिया है, जहाँ से इंपॉर्टेंट टाइप का था ये हमने दे दिया। और कुछ जगहों पे कुछ एनिमल की वजह से फेमस है, लेकिन आपको स्टेट थोड़ा देखना होता है और कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में है। बहुत ज़्यादा आपको देना नहीं है। ये चीज़ें देने के बाद और बीएससी लेवल पे अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो बच्चा, तो ये डेट आपको देना है, स्क्वायर किलोमीटर देना है, जैसा हमने नोट्स बनाया है। बाकी ये एनिमल आप लगभग में ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर पढ़ लीजिएगा, कुछ बुक का हेल्प लेके आप इसको ऐड करके अलग अलग कर सकते हैं। कुछ एनिमल स्पेशल टाइप के, जैसे 2 नेशनल पार्क हमने नोट्स बना के आपको दिया हुआ है, बाकी नेशनल पार्क आप खुद से ऐड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और जितना हो सकता है शेयर करिए। और वीडियो हम डेली देने की कोशिश करेंगे, अभी कुछ कारणवश नहीं दे पा रहे थे, अब डेली से हम देंगे।